सुसंध्या, मैं अंकिता सिंह हूँ और चैनल 6 नेटवर्क के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। एक बड़े घटनाक्रम में प्रियंका गांधी ने बीजेपी के आरोपों को नकारा है, जिसमें कहा गया था कि उनके भाई राहुल गांधी ने संसद के बाहर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 बीजेपी सांसदों को धक्का दिया। इन आरोपों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जब बीजेपी सांसदों ने उन्हें धक्का दिया और धमकी दी। उन्होंने यह भी दोहराया कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया और वह गिर गए। प्रियंका गांधी ने इस आरोप को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए एक साजिश बताया है। वित्तीय समाचारों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने छोटे कंपनियों के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए सख्त नियमों की घोषणा की है। यह बदलाव भारत के वित्तीय बाजार की संरचना को मजबूत करने और निवेशकों के लिए अधिक स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इन परिवर्तनों से पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में बांग्लादेश ने अदानी के साथ अपनी पावर डील को फिर से बातचीत करने की मांग की है, जो रिश्वतखोरी और भुगतान विवादों के आरोपों के कारण है। देश अदालत द्वारा नियुक्त जांच के परिणामों का इंतजार कर रहा है, जो अगर कोई गड़बड़ी या रिश्वतखोरी साबित होती है तो समझौते को रद्द करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। मनोरंजन की दुनिया से निर्देशक डेविड एयर ने जेम्स गन के आगामी सुपरमैन फिल्म के समर्थन में सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा की है। यह फिल्म, जो 2025 में रिलीज होने वाली है, एक नई कास्ट के साथ डेविड कोरेंसवेट को मुख्य भूमिका में पेश करेगी और यह सुपरमैन के पिछले संस्करणों के बाद डीसी यूनिवर्स के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। ऑटोमोबाइल समाचार में किया ने भारत में अपनी नई साइरोस कॉम्पैक्ट एसयूवी का अनावरण किया है। इस मॉडल के लिए बुकिंग फरवरी 2025 से शुरू होगी। साइरोस 2 इंजन विकल्पों में उपलब्ध होगा, एक 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 5 लीटर सियादी डीजल इंजन। दोनों के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकल्प होंगे। एसयूवी का व्हील बेस 2550 मिमी होगा, जो विशाल इंटीरियर्स प्रदान करेगा। टाटा कंज्यूमर ने भारत में स्टारबक्स के बाहर जाने की रिपोर्ट्स को बेसलेस करार दिया है। हालांकि सीईओ सुनील डिसूजा ने रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में पुष्टि की कि कुछ कैफे में फुट ट्रैफिक घटने के कारण भारत में नए स्टारबक्स स्टोर्स की ओपनिंग में देरी की जाएगी। मुंबई में पहली प्रतिक्रियाओं में शामिल कर्मियों को धन्यवाद दिया जा रहा है, जिन्होंने बुट्चर आइलैंड के पास हुए दुखद नौका दुर्घटना के बाद बहादुरी दिखाई। यह नौका, जिसमें 80 यात्री सवार थे, गेटवे ऑफ इंडिया से निकलने के बाद कुछ ही समय में टकरा गई। लोग पहले उत्तरदाताओं की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, जिन्होंने इस घातक घटना के दौरान कई लोगों की जान बचाई। पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक झड़प हुई, जिसमें राहुल गांधी से संबंधित एक कथित विवाद के कारण बीजेपी सांसद प्रकट चंद्र सरंगी घायल हो गए। वे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना के बाद संसद सत्र स्थगित कर दिया गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे से माफी और जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। बस इतना ही अब तक। नवीनतम अपडेट्स के लिए चैनल 6 नेटवर्क से जुड़े रहें। शुभ रात्रि।